नमस्कार। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे महान नेता के बारे में, एक महापुरुष के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने अपनी मेहनत और कर्मठता के बल पर अपने लिए भारत की राजनीति में एक स्थान बनाया। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में अपने लिए एक स्थान, एक जगह उन्होंने स्थापित की, बनाई। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म था, शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था और शिवाजी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कि काफी खाता पीता परिवार था। हिज फादर शाहजी भोंसले was a prominent officer in the बीजापुर स्टेट। बीजापुर की सेवा में थे और he had very big office and he had his number of jagirs in बीजापुर स्टेट। आपको यहां बता दूं कि बीजापुर स्टेट वाज वन ऑफ द ब्रेकअवे किंगडम्स ऑफ बहमनी। 17वीं शताब्दी में बीजापुर स्टेट दक्षिण भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था। तो बीजापुर राज्य में शिवाजी के फादर सेवा करते थे। शिवाजी को उनके फादर ने अपनी पूना की जागीर, शिवाजी के फादर के पास बहुत सारी जागीरें थी, तो शिवाजी के फादर ने उनको अपनी पूना की जागीर में एक तरह से एजेंट बना दिया था। पूना की जागीर की देखभाल करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी थी। और क्योंकि शिवाजी उस समय छोटे थे, तो शिवाजी की उम्र कम थी, तो उसके ऊपर उन्होंने एक दादाजी कोंडदेव नाम के एक अधिकारी को रख दिया था, जो उनके विश्वास पात्र थे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि शिवाजी स्टार्टेड मेकिंग हिज स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ बीजापुर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बीजापुर वाज ऑन द डिक्लाइन। उस समय बीजापुर का पतन हो रहा था। बीजापुर की कमजोरी का फायदा शिवाजी ने उठाने का निश्चय किया। उन्होंने बहुत जल्दी भांप लिया कि बीजापुर राज्य की कीमत पर हम एक राज्य बीजापुर के अंदर ही बना सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज को भांप लिया। इसका मतलब है कि शिवाजी हैड द लीडरशिप क्वालिटी, और लीडरशिप क्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ही वाज ए विजनरी। उन्होंने भविष्य का नक्शा अपने दिमाग में बना लिया था। उन्हें लगता था कि हम अब अगर स्ट्राइक करें तो मराठे अपना एक अलग राज्य बना सकते हैं। पहले मराठे या तो मुगलों की सेवा कर रहे थे, या बीजापुर राज्य की सेवा कर रहे थे, या फिर वो अहमदनगर स्टेट की सेवा कर रहे थे। तो शिवाजी के मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम अपना राज्य बीजापुर राज्य के अंदर ही बना लें और बीजापुर राज्य की कमजोरी का फायदा उठा लें। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी। हिज फादर केप्ट ऑन सर्विंग द बीजापुर स्टेट व्हाइल द सन, शिवाजी तो उनके बेटे थे। शिवाजी कोई ऑफिसर थोड़े थे। शिवाजी वो सिंपली केयर टेकर ऑफ द जागीर ऑफ हिज फादर इन पूना। लेकिन शिवाजी को शाहजी भोंसले ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, एक प्लेटफॉर्म दे दिया, प्लेटफॉर्म जिस पर वो अपना पावर को आगे बना सकते थे। जब वो बच्चे ही थे तो शिवाजी ने अपनी जो उनकी नेतृत्व क्षमता थी, उससे आसपास के जो पहाड़ी लोग थे उनसे काफी रिश्ते मजबूत कर लिए। तो ही हैड ए बैंड ऑफ मावली हिलमैन। उन मावली पहाड़ी लोगों से उन्होंने अपने रिश्ते मजबूत कर लिए और मावलियों को लेकर उन्होंने अपनी सेना का गठन किया, जिसे कहते हैं इन्फेंट्री फोर्सेस। यहां पे एक बात बता दूं कि शिवाजी का जो राइज था महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों में हुआ था जो पहाड़ी क्षेत्र थे। पहाड़ी क्षेत्र जो थे छोटी सेनाओं के लिए लड़ने के लिए बड़े उपयुक्त थे। तो वहां पे गुरिल्ला फाइटिंग की जा सकती थी, यानी हिट एंड रन, मारो और भागो। तो छोटी सेनाएं बड़ी कारगर थी और बड़ी सेनाएं इनइफेक्टिव हो जाती थी। इसलिए शिवाजी ने पहाड़ी जो लोग थे, हिलमैन, मावली, उनसे दोस्ती गांठ ली और फिर उनकी सहायता से अपनी पैदल सेना का गठन किया और पहाड़ी किलों पर अधिकार करना शुरू कर दिया।
जब तक दादाजी कोंडदेव जिंदा थे तो शिवाजी को उन्होंने कंट्रोल में रखा, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद शिवाजी ने आसपास के किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया 1644 से शुरू करके, और ये 53 तक चला। 1653 तक वो किलों पर कब्जा करते रहे। और इसी चक्कर में शिवाजी ने एक काम और किया कि ही ब्रॉट डाउन द मोरल ऑफ द मिराशी फैमिलीज। मिराशी जो फैमिली थी महाराष्ट्र में, उनके मॉरल को उन्होंने डाउन किया। तो मिराशी गांव के स्तर पर ऐसे छोटे जमींदार थे जिनके पास अपनी जमीन जायदाद होती थी, जिनके पास एक दो घोड़े होते थे। तो मिराशियों को कंट्रोल में लाने के बाद ही ऑर्गेनाइज हिज कैवलरी रेजिमेंट्स। उनके मदद से उन्होंने अपनी घुड़सवार सेनाओं का गठन किया और मिराशियों को उन्होंने एक तरह से कंसेशनल एक सुविधा दी कि उनसे राजस्व की वसूली बहुत ही नरम तरीके से की जाएगी और मिराशी अपने बच्चों को शिवाजी की सेना में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज सकते हैं। तो दोनों ही हाथों में मिराशियों के लड्डू थे। तो इस तरह से मावली और मिराशी, मावली से उन्होंने अपनी इन्फेंट्री बनाई, मिराशियों से अपनी कैवलरी बनाई, और इन दोनों को लेकर मावली और मिराशी, इन दोनों को लेकर उन्होंने किसके ऊपर हमला किया? देशमुख के ऊपर हमला किया। देशमुख बीजापुर सेनाओं में काम करते थे। तो Deshmukh's morale was brought down by Shivaji. Many of the Deshmukhs agreed to pay homage or tribute, which was known as Chauth, or many of the Deshmukhs were also prepared to give their daughter or sister in marriage to Shivaji. चौथ और सरदेशमुखी ये वसूल करते थे शिवाजी इनसे, और शिवाजी के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर दिए थे। ये कोई इतना आसान काम नहीं था। देशमुख बहुत बड़े जमींदार होते थे, देशमुख की अपनी पावर थी, अपनी पोजीशन थी। तो देशमुखों पर कब्जा गांठने के बाद शिवाजी ने एक तरीका निकाला कि उनकी आय का 25% चौथ लिया जाएगा और उनके ऊपर 10% का और एक्स्ट्रा अधिभार लिया जाएगा, जिसे सरदेशमुखी कहते थे। शिवाजी ने कहा कि हम हैं बॉस, यू आर देशमुख, आप देशमुख हैं, जमींदार हैं, बड़े जमींदार हैं, यस, और हम कौन हैं? हम सरदेशमुख हैं, हम देशमुख के भी देशमुख हैं। इसका मतलब है यू आर रिक्वायर्ड टू पे 25% ऑफ योर टोटल इनकम टू मी। आप मुझे 25% जो है इनकम चौथ के रूप में दें, और क्योंकि मैं बॉस हूं तो सरदेशमुखी के रूप में आपको मुझे 10% देना पड़ेगा। चौथ एंड सरदेशमुखी बिकेम द की रिसोर्सेज ऑफ हिज पावर, रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग हिज पावर इन महाराष्ट्र। तो इससे क्या हुआ कि शिवाजी जब तक मुगल संभल पाते, जिस समय शिवाजी ये सब काम कर रहे थे उस समय शाहजहां का रूल था। शाहजहां ने 1628 से लेकर 58 तक शासन किया, और उसके बाद औरंगजेब का शासन आया। औरंगजेब रूल फ्रॉम 1658 टू 1707। तो जब तक औरंगजेब का शासन आता, शिवाजी ने अपनी जड़ें महाराष्ट्र की राजनीति में जमा ली थी। अब यहाँ पे इट गोज वॉल्यूम्स ऑफ क्रेडिट टू द लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ शिवाजी कि उन्होंने महाराष्ट्र की जो समाज की जो विसंगतियां थी उनका भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने जो महाराष्ट्र धर्म था, महाराष्ट्र धर्म या मराठी भक्ति मूवमेंट, उस मराठी मूवमेंट से निकली हुई ऊर्जा का इस्तेमाल किया। उस ऊर्जा का मतलब है कि बहुत सारे जो ट्राइबल थे वो हिंदू धर्म में दीक्षा लेने लगे थे, और महाराष्ट्र में जाति बंधन काफी ढीले हो गए थे। अगर ये जाति बंधन ढीले नहीं होते तो शिवाजी जैसे व्यक्ति का राइज नहीं होता। शिवाजी को जो वहां के ब्राह्मण थे वो क्षत्रिय नहीं मानते थे, और वहां के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से मना भी कर दिया था। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में शिवाजी ऐसे वर्गों को साथ लेकर चले जिनको उस समय के महाराष्ट्र धर्म या मराठी भक्ति आंदोलन से फायदा हुआ था। फायदा इसलिए हुआ था कि कई जातियां ऊपर उठ गई थी,
सामाजिक क्रम में जैसे और बहुत सारे जनजाति उसमें आ गए थे। शिवाजी खुद कुणबी जाति के थे, शिवाजी स्वयं भी कुणबी जाति के थे, तो उनका भी राइज इसी वजह से हुआ था। तो मराठी भक्ति मूवमेंट किंडल्ड द स्पिरिट इन हिम। खासतौर से रामदास समर्थ जो थे, रामदास समर्थ उनके गुरु थे, समर्थ गुरु रामदास भी कह देते हैं, और इन्होंने एक तरह से शिवाजी को मोटिवेट किया। शिवाजी को कहा बेटा तुम कोशिश करो, मराठे या तो बीजापुर की सेनाओं में सेवा करने से संतुष्ट हैं, या फिर वो अहमदनगर की सेनाओं में सेवा करने से संतुष्ट हैं, या मुगलों की सेवा कर रहे हैं। Why don't you carve your own kingdom? आप अपनी किंगडम क्यों नहीं बनाते? आप अपनी किंगडम बनाओ ना। और ये धरकरी संप्रदाय के संत थे। धरकरी का मतलब है कि आपके पास अपनी सभ्यता है, आपके पास अपनी संस्कृति है, आपका धर्म है, आपके मंदिर हैं, तो क्या हुआ? मंदिर होने से क्या होता है? क्वेश्चन ये है कि आर यू इन द पोजीशन टू डिफेंड योर रिलीजन एंड कल्चर? क्या आप अपने मंदिरों की रक्षा कर सकते हैं? क्या आपके पास राजनीतिक ताकत है, सैनिक ताकत है? जवाब नहीं है। तो भैया राजनीतिक ताकत पैदा करो। तो शिवाजी को ये बात बिल्कुल सही लगी। दैट्स व्हाई शिवाजी स्टार्टेड ग्रूमिंग हिज पॉलिटिकल पावर। और ये बात जो थी वो और किसी के दिमाग में क्यों नहीं आई? महाराष्ट्र में तो बहुत सारे नेता थे। इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स देयर वर सेवरल लीडर्स। उनके फादर शाहजी भोसले स्वयं एक अच्छे बड़े अधिकारी थे, उनके दिमाग में क्यों नहीं आई? शिवाजी के ही दिमाग में क्यों आई? तो इट गोज टू द लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ शिवाजी, कि शिवाजी ने लीडरशिप क्वालिटी थी। ही वॉज ए विजनरी। उन्होंने ही सेंस्ड द वीकनेस ऑफ द बीजापुर किंगडम। ही सेंस्ड द मुगल्स वर इनकैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग द टेंटेकल्स ओवर महाराष्ट्र। मुगल्स स्लो हैं मूव करने के लिए महाराष्ट्र की, इसलिए उस गैप का शिवाजी ने फायदा उठाना बेहतर समझा और महाराष्ट्र की जो परिस्थितियां थी उनका बेहतर इस्तेमाल किया। तो परिस्थितियां इंपॉर्टेंट होती हैं निश्चित तौर पर, लेकिन परिस्थितियों में जो लीडर होता है वो इंपॉर्टेंट वो भी होता है। इट इज द लीडर हु मैनेजेस द सिचुएशन एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर हिज अप्रोच। तो उसका जो मेंटल मेकअप है, जो ये उसकी अप्रोच है, उसका जो अपनी सोच है, वो वहां पर ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो शिवाजी ने सब चीज दिखाई। एंड व्हेन औरंगजेब, जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो औरंगजेब तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा करता था, जो कि काट भी सकता है। औरंगजेब ने गद्दी पर बैठते ही शिवाजी को काफी परेशान किया। एंड इन 1659 he sent his maternal uncle शायस्ता खान को भेजा और शिवाजी को उसने बहुत ज्यादा दुखी किया। 1663 तक वो रहा वहां पे महाराष्ट्र में। शिवाजी, मैं आपको बता दूं कि शिवाजी फाइटिंग फोर्सेस वर सूटेबल फॉर द गुरिल्ला टैक्टिक्स। वो बड़ी सेनाओं के आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, इसलिए शिवाजी के बहुत सारे किले छीन लिए, उनका पूना का महल भी छीन लिया गया और शिवाजी इधर से उधर परेशान होते रहे। लेकिन फिर शायस्ता खान के ऊपर शिवाजी ने एक अटैक किया और फिर शायस्ता खान को हटा दिया गया। 1664 शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया और सूरत को लूटकर शिवाजी ने वहां से अपना खजाना भरा। एंड देन 1663 to 65 शिवाजी को काबू में करने के लिए औरंगजेब ने अपने एक बहुत ही विश्वास पात्र जो अधिकारी थे, जिनका नाम था जयसिंह ऑफ आमेर, जयसिंह फर्स्ट भी कह देते हैं, जयसिंह फर्स्ट, इनको भेजा। एंड ही फोर्स शिवाजी टू साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर की संधि करने के लिए यहां भेजा उन्होंने। और ये पुरंदर की संधि हुई थी 1665। ये मैंने इसलिए जिक्र किया है कि जो शिवाजी को जो उनके दो गुरु थे, दादाजी कोंडदेव तो उनके राजनीतिक गुरु थे और रामदास समर्थ उनके स्पिरिचुअल टीचर थे। तो उनको दोनों ने ही बता दिया था कि भाई लोहे को लोहा काटता है, डिप्लोमेसी शुड बी यूज्ड अगेंस्ट डिप्लोमेसी, आर्म्स शुड बी यूज्ड अगेंस्ट आर्म्स, तलवार को तलवार से ही रोका जा सकता है। और दादाजी कोंडदेव और दोनों ने ही बताया था डिप्लोमेसी का एक लेसन है
कि आप अगर 4 कदम आगे बढ़ाते हो तो 2 कदम पीछे हटाने के लिए भी आप तैयार रहना चाहिए आपको। तो शिवाजी को लगा कि भाई पुरंदर में तो सब समाप्त हो जाएगा। देन ही एग्री टू सरेंडर, और उससे उन्हें काफी नुकसान हुआ पुरंदर से, लेकिन फायदा यह हुआ कि शिवाजी की जान बच गई और मराठा जो राज्य का सपना था वो जीवित रहा। क्योंकि ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी, शिवाजी को बहुत सारे किले और बहुत सारे क्षेत्र मुगलों को वापस देना पड़ा, जिसमें कोंढाने का फोर्ट भी था। अब शिवाजी को बहुत नुकसान हुआ था, उनकी प्रतिष्ठा को हानि भी हुई थी। लेकिन फिर यह हुआ कि जयसिंह ने एक उन्हें इजी एस्केप दे दिया था। जयसिंह ने उन्हें आसानी से एक इजी बेट दे दिया था, एक यहां से एक रूट दे दिया था कि अभी जीते रहे तो आगे सब कुछ रिकवर कर लेंगे। डिप्लोमेसी का यही लेसन है कि आज झुकने की जरूरत है तो झुक जाओ भाई, और कल को फिर से मौका लगेगा तो फिर से कौन जानता है पुरंदर क्या है। पुरंदर की संधि को फाड़ के भी फेंका जा सकता है, और वही शिवाजी ने किया। शिवाजी पेड विजिट टू मुगल कोर्ट इन आगरा। शिवाजी ने मुगल कोर्ट में आगरा में एक तरह से 1666 में यात्रा की, और वहां से वो फिर भाग निकले, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वहां से निकल के बच के भाग के महाराष्ट्र पहुंच गए। देयर आफ्टर शिवाजी स्टार्टेड रिकैप्चरिंग हिज फोर्ट्स एंड टेरिटरीज। शिवाजी ने दोबारा से अपनी सेनाओं को उन किलों और क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ाया जो कि उन्हें पुरंदर की संधि में देने पड़े थे। और फिर 1670 में उन्होंने सूरत को एक बार फिर से जीत लिया, सूरत को फिर से उन्होंने लूटा। और 1674 में शिवाजी ने अपने आप का राज्याभिषेक कराया, कोरोनेशन उन्होंने अपने आप का कराया, और उसके बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली। इन 1680 ही डाइड, 1680 में उनकी डेथ हो गई। बिफोर हिज डेथ शिवाजी हैड द सेटिस्फैक्शन दैट ही हैड established a Maratha kingdom, and that he had groomed his Maratha kingdom by providing a very suitable administrative framework. उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में सबसे ऊपर आता था अष्टप्रधान, जो कि नई चीज नहीं थी। अष्टप्रधान वॉज बोरोड फ्रॉम द बीजापुर स्टेट, फ्रॉम द बहमनीस, और उसमें सबसे प्रमुख होता था पेशवा। 8 मंत्री होते थे, समूह होता था। एंड देन हिज प्रोविंस पर उन्होंने सूबा और प्रांत, उनकी प्रोविंस सूबा और प्रांत कहलाती थी। और सबसे नीचे की जो सरकार का जो लेवल था वो था परगना, और उसके नीचे विलेज लेवल पे गवर्नमेंट चलती थी। ठीक है, विलेज में पाटिल सबसे इंपॉर्टेंट होता था, पाटिल जो गांव का मुखिया होता था। शिवाजी ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी इन ए प्रॉपर मैनर। आर्मी के उन्होंने 4 डिवीजन थे उनका। एक तो पैदल सेना थी, फुट आर्मी, वो तो उन्होंने मावलियों को लेकर बनाई थी, एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन वाज इन ए पिरामिड मैनर। कैवेलरी वाज ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द मिराशीज। और फिर उन्होंने एक नेवी भी बनाई थी, नेवी। ही हैड द नेवी ऑफ नियरली 400 शिप्स। उनकी जो नेवी थी वो अंग्रेजों डचों का मुकाबला तो नहीं कर सकती थी, बट इट वुड प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन टू द कोस्टल एरियाज। मलबान से कोलाबा तक का जो एरिया था, मलबान टू कोलाबा, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द नेवी। और इस नेवी में उन्होंने वहां के जो आंग्रिया कम्युनिटी थी, आंग्रिया जो नेवल मैन थे, ANGRIA, आंग्रिया कम्युनिटी के लोगों को भर्ती किया, विच वर नोन टू बी द बॉर्न सीमैन। और उस तरह से उन्होंने अपनी सेनाओं का संगठन किया। ये नेवी एक तरह से आयात और निर्यात शुल्क वसूल करने के लिए काफी कॉम्पिटेंट थी। इसके अलावा, तीनों के अलावा उन्होंने अपना एक किलों का एडमिनिस्ट्रेशन जो था, फोर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उस पर भी बराबर ध्यान दिया। शिवाजी कहते थे किले को हम माँ के तौर पर हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, किले हमारी माँ हैं,
जैसे माँ हमारी रक्षा करती है हमारी से, तो इसी तरह से किले हमें संरक्षण देते हैं। तो किलों के एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने ठीक किया। और उनका जो रिसोर्सेस थे, भैया आप बताइए कि महाराष्ट्र में पहाड़ी क्षेत्रों में उनके पास लैंड रेवेन्यू की सुविधा ज्यादा नहीं थी। हालांकि लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने अच्छा कर दिया था, लैंड रेवेन्यू उन्होंने की व्यवस्था बना दी थी, और बाद में तो उन्होंने लैंड रेवेन्यू के लिए मेजरमेंट का सिस्टम भी लागू किया था, लेकिन लैंड रेवेन्यू से ज्यादा इनकम होने की पॉसिबिलिटीज कम थी। इसलिए उन्होंने पूरा ध्यान इस बात पर लगाया था कि चौथ और सरदेशमुखी नियमित रूप से वसूल किए जाते रहे। चौथ और सरदेशमुखी नियमित रूप से वसूल किए जाते रहे। जो किंगडम्स ऐसी हैं जो मराठों से शांति चाहती हैं, अगर शांति खरीदना चाहती हैं, तो उन्हें चौथ और सरदेशमुखी पे करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे शिवाजी। शिवाजी छत्रपति महाराज ने महाराष्ट्र की परिस्थितियों का जो सभी के लिए उपलब्ध थी भरसक फायदा उठाया उस समय की, और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज से उन्होंने महाराष्ट्र की परिस्थितियों के हिसाब से एक सेना का संगठन किया। महाराष्ट्र की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने अपना टैक्स सिस्टम एस्टेब्लिश किया, और महाराष्ट्र की परिस्थितियों के हिसाब से ही उन्होंने अपना प्रशासन का सिस्टम बनाया। और जो आर्मीज थी दैट वर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द पैटर्न ऑफ ए पिरामिड। आर्मी का जो संगठन था वो पिरामिड की तरह था, और ऐसी आर्मीज का गठन महाराष्ट्र के लिए सूटेबल था। उन्होंने अपने सैनिकों को कह रखा था कि आप अपना साथ सामान हल्का रखें, घोड़े भी उनके हल्के थे, दैट्स व्हाई दे कुड इजीली मूव इन द हिल एरिया। जब उन पर दबिश पड़ती थी तो वो भागकर छिप जाते थे पहाड़ी क्षेत्रों में, इसलिए उनकी सेना एक तरह से अजेय थी। वो आमने सामने की सीधी सीधी लड़ाइयों में भाग नहीं लेते थे। ही वुड मेक यूज ऑफ द डिप्लोमेसी का इस्तेमाल वो करते थे। जब 1659 में बीजापुर स्टेट ने एक अफजल खान नामक एक कमांडर था, अफजल खान, उसको भेजा, तो शिवाजी ने उसको पराजित कर दिया। एंड ही मेड यूज ऑफ द डिप्लोमेसी, ही मेड यूज ऑफ द ट्रिक। और यहाँ एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी इंफॉर्मेशन सिस्टम वॉज वेरी वेरी एक्टिव। उनका जो खुफिया या जासूसी तंत्र था वो बहुत ही इफेक्टिव था, बहुत ही एफिशिएंट था। उसका इस्तेमाल करके उन्होंने अफजल खान को पराजित कर दिया और मार दिया। इससे उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए। तो शिवाजी ने जब शुरुआत की थी अपने करियर की, तो उनके बहुत सारे विरोधी थे। मिरासी भी उनके विरोधी थे, देशमुख भी उनके विरोधी थे। उन्होंने अपने विरोधियों को एक तरह से इतना शांत कर दिया, इतना एकोमोडेट कर दिया कि वो सब उनके अपने समर्थक बन गए। बहन शिवाजी डाइड इन 1680। तो उस समय महाराष्ट्र की राजनीति में लोकल तौर पर, स्थानीय तौर पर कोई भी उनका विरोधी नहीं था। He left behind a powerful Maratha state. No doubt, Maratha state still would face a number of challenges from the Mughals. मुगल से उन्हें अभी भी बहुत सारी चुनौतियां मिलने वाली थी, लेकिन उसे फेस करने की कैपेसिटी महाराष्ट्र में अब पैदा हो गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य केवल क्षेत्र से नहीं बनते, राज्यों को बनाने के लिए एक स्पिरिट चाहिए, एक आइडियोलॉजी चाहिए। तो शिवाजी इनकलकेटेड द पीपल ऑफ महाराष्ट्र विद ए सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स देयर कंट्री, टुवर्ड्स देयर एरियाज। और इसीलिए जब महाराष्ट्र में इस राज्य का अंत हो गया 1689 में, औरंगजेब ने मराठा राज्य को मिला लिया। शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, उनको मार दिया गया, पकड़ लिया गया, और मराठी राज्य को उन्होंने अपने मुगल राज्य में मिला लिया। तो फिर क्या हो गया भाई, मराठा राज्य ही तो खत्म हुआ है। मराठा राज्य की जो फीलिंग है वो तो ज्यों की त्यों है। दैट्स व्हाई द मराठा कमांडर्स, मराठा लीडर्स इमर्ज फ्रॉम बिहाइंड एंड दे डिटरमिन्ड देमसेल्व्स दैट वी वुड टीच लेसन्स टू द मुगल्स। हम मुगल्स को एक मजा चखाएंगे। तो मराठी जो राज्य है उन्होंने एक तरह उसका एक आइडिया बनाया महाराष्ट्र के लोगों के दिमाग में, और उसी आइडिया के लिए लोग आगे जी जान से लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।